We will do the book work of the 10th chapter टिंटिन द कॉमिक हीरो ऑफ 8th क्लास। 8th क्लास के 10th चैप्टर टिंटिन द कॉमिक हीरो का बुक वर्क करेंगे। सो एवन वी हैव टू कंप्लीट दिस ब्लैंक कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर रीडिंग ऑफ द चैप्टर। जैसे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, अब उसका बुक वर्क उसी के आधार पे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द क्रिएटर ऑफ टिंटिन इज। क्रिएटर कौन है टिंटिन का? टिंटिन यानी कि टिंटिन तो एक कैरेक्टर हो गया, और इस कैरेक्टर को बनाया किसने? स्टोरीज में एक कैरेक्टर है तो ये स्टोरी लिखी किसने है? टिंटिन कैरेक्टर बनाया किसने? हर्ज ने। हुज रियल नेम वॉज प्रोस्पर रेमी, और हर्ज का रियल नेम प्रोस्पर रेमी थे। बुक के बिल्कुल स्टार्ट में आया था, चैप्टर के स्टार्ट में आया था, सॉरी। द कॉमिक कैरेक्टर फर्स्ट अपीयर्ड जनवरी 10, 1929। और ये जो कॉमिक कैरेक्टर है ये पहली बार अपीयर हुआ था जनवरी 10, 1929, 10 जनवरी 1929 को इन द न्यूज़पेपर ऑफ ली विंजटेमी। ठीक है, ये न्यूज़पेपर का नाम है, ये भी आपके बुक में आपको मिलेगा। एंड फर्स्ट एडवेंचर वॉज, और पहला एडवेंचर क्या था इसका? पहली कॉमिक कौन सी थी? टिंटिन इन द लैंड ऑफ सोवियट्स, ये था भाई फर्स्ट एडवेंचर। द स्पोर्टिंग कास्ट इंक्लूड, टिंटिन तो मेन कास्ट स्टार रहता ही था इनमें, कॉमिक में, अब इस स्टोरी में। इसके स्पोर्टिंग कास्ट कौन कौन थे? स्पोर्टिंग स्टार कौन कौन होते थे? एक तो स्नोवी था। स्नोवी कौन था? इसका फेथफुल डॉग था स्नोवी, कैप्टन हेडोक एंड प्रोफेसर कैलकुलस। ठीक है, प्रोफेसर कैलकुलस, ये थे स्पोर्टिंग कास्ट भाई इसके। टिंटिन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, टिंटिन को चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपको देखने मिलेगा टिंटिन को क्या कहा गया है? इंजीनियस था, मोडेस्ट था, प्रैक्टिकल था एंड करेजियस। ठीक है, अब ये टेबल दे रखी है, देखिए जैसे ये एक इसमें फिलअप कर रखा था 1944 में टिंटिन वेंट टू वॉयेज टू द मून, ये बुक में ही दे रखा है। 1929 में तो क्या था? टिंटिन फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट, पहली बार इसका ये प्रिंट हुआ था भाई बुक्स। 30 में क्या था? जैपनीज इन्वेशन ऑफ चाइना था। 1976 में क्या था? टिंटिन लास्ट कंप्लीटेड एडवेंचर अपीयर्ड, ये लास्ट कंप्लीटेड एडवेंचर था जो अपीयर हुआ था भाई इसका। 1976 में आखिरी एडवेंचर अपीयर हुआ था पूरा। उसके बाद में फिर जो है ना एक 1983 के बाद में भी था इसका, वो चल रहा था लेकिन वो अधूरा रह गया था हर्ज की डेथ के कारण। ठीक है, तो ये लास्ट कंप्लीटेड एडवेंचर अपीयर हुआ था। 1983 में इसके राइटर की डेथ हो गई थी, हर्ज की डेथ थी। 2004 में टिंटिन 75th एनिवर्सरी, टिंटिन की 75th एनिवर्सरी थी। टिंटिन और स्नोविंग के नाम से सिक्का भी बनाया गया था एक भाई। ठीक है, उसके बाद में ये एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि स्ट्राइक आउट दैट इज नॉट ट्रू, टिंटिन एसेंशियली कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर। भाई ये बात सही है, जो सही नहीं है उसको हमने टिक करना है। तो ये बात तो सही है वो कि कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर था टिंटिन। सेकंड क्या है? टिंटिन वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड बेस्ट लव्ड फिक्शनल कैरेक्टर, रिकॉग्नाइज्ड और बेस्ट लव्ड है, ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज टिंटिन इज इंग्लैंड्स मोस्ट फेमस आइकन, फेमस आइकन है। ठीक है, और चौथा क्या है? टिंटिन इज अ जर्नलिस्ट। तो इसमें से जो बात सही नहीं है वो हमने बतानी है भाई। तो ये इंग्लैंड का फेमस आइकन नहीं था भाई। ठीक है, ये हो जाएगा, सी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए ये है अफिक्सिस। आपको पता होना चाहिए कि अफिक्सिस होते क्या है। अफिक्सिस क्या होता है? किसी एक लेटर ऑफ ग्रुप होता है, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है भाई। एक या दो, तीन, चार लेटर्स का ग्रुप होता है, एक या दो लेटर्स का ग्रुप होता है। और इसमें क्या होता है? जो कि किसी भी वर्ड के शुरू में या लास्ट में हम उसको ऐड करते हैं और उस एक नया वर्ड बना देते हैं। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के मैंने इम लगा दिया, आई एम इम्प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल से एक नया वर्ड बन गया ना इम लगाकर। तो इम क्या हो गया? अफिक्स हो गया। वर्ड से पहले यदि लगता है तो उसको फिर अफिक्स को दो टाइप में, दो कैटेगरी में बांट देते हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स। यदि पहले तो लगता है वर्ड से, जो वर्ड और नया वर्ड बनता है उससे, तो उसको प्रेफिक्स बोलते हैं, और बाद में लगे उसको सफिक्स बोलते हैं। जैसे नेशन है, एल लगा दिया, नेशनल बन गया, तो एल लगाया ना नेशन के, तो एल क्या हो गया? सफिक्स हो गया। और यदि पहले कोई वर्ड लगता है, जैसे इसमें एग्जिस्टेंट था, नॉन लगा दिया, नॉन एग्जिस्टेंट, तो ये नॉन क्या हो गया?
प्रीफिक्स हो गए। ठीक है, तो हमने इनमें देखिए ये वर्ड्स हैं, इनमें इन वर्ड्स में आपने क्या करना है, जो वर्ड्स में अफिक्स है, अफिक्स मतलब कोई प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, ठीक है, यदि ऐसा है तो उसको टिक करना है और बाकियों को क्रॉस करना है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में कोई अफिक्स नहीं है, यानी कि ना तो कोई प्रीफिक्स है ना कोई सफिक्स है। ठीक है, जैसे कि ये इम नहीं है भाई, क्योंकि पोरेंट कोई वर्ड बनता ही नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। डिजास्टर में भी नहीं है, इंक्लूड में भी नहीं है, इम्पार्शियल में है भाई, जैसे पार्शियल एक वर्ड है, आई एम लगा दिया, इम्पार्शियल बन गया, तो ये इम है। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स है। फेमस, इनफेमस, इन वर्ड लगा दिया। ठीक है, कॉन्फिडेंट एक वर्ड है, ओवर लगा दिया, तो ये ओवर है, इसमें अफिक्स यानी कि। लेंथन, लेंथ है ना, ईएन लगा दिया, लेंथन। इरिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल था, आई और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये भी है। अंडरस्टैंड इसमें नहीं है। एंटी नेशनल, नेशनल है, जैसे कि एंटी लगा दिया प्रीफिक्स, तो ये है भाई अफिक्सिस है, यानी कि। एबिलिटी में भी हो सकता है भाई, एबल और एबिलिटी, एबल से टी वाई बना के एबिलिटी बना दिया हमने। ठीक है, अपग्रेड, ग्रेड में अप लगा दिया, अपग्रेड हो गया। अब ये देखिए कुछ नीचे वर्ड्स दे रखे हैं और हमने ये अन यानी कि प्रीफिक्स हैं, ये हमने ये प्रीफिक्स लगाकर और उन वर्ड्स का अपोजिट वर्ड बनाना है। अन या इन, इम, आई एल डी ई आई एन एन टी, नॉन, डिस, मिस, ये लगाकर। तो देखिए ग्रेड है, ग्रेड का क्या बन जाएगा अपोजिट, क्या प्रीफिक्स लगाएं हम, ग्रेड का क्या अपोजिट बनेगा भाई, बताओ भाई। डी ग्रेड, डी ई लगा देंगे ये वाला, यानी कि डी ग्रेड। काइंड के क्या लगाएंगे अपोजिट, क्या हो जाएगा, अनकाइंड। सेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन सेंस। इर सेंस, अनसेंस, इन सेंस, इम सेंस, ये तो होगा नहीं, नॉन सेंस। यूनिटी का क्या हो जाएगा, डिसयूनिटी। लीगल का क्या हो जाएगा, इलीगल होता है, आई एल और लग जाएगा। सोशल का क्या हो जाएगा, सोशल का एंटी सोशल। अंडरस्टैंड का क्या होगा, मिसअंडरस्टैंड। पेशेंट का क्या होगा, इम्पेशेंट, आई एम लग जाएगा। कन्वीनियंट का क्या होगा, इनकन्वीनियंट, आई एन लग जाएगा पहले। रिलीजियस का क्या होगा, इररिलीजियस, आई आर लग जाएगा पहले। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको करना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये देखिए, ये क्या है कि ये ग्रिड दे रखा है और इसमें हमने वर्ड्स को ढूंढना है। ऊपर ये हिंट दे रखी है कि फर्स्ट वन के क्रॉस में क्या है, ये जैसे कि तो नॉट कन्फ्रंटिंग विद एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर क्या होगा, इंटीसीडेंट। ठीक है, सॉरी इनडिसेंट। बैड लक क्या हो गया, मिसफॉर्च्यून। ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसको बिलीव नहीं कर सके, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। नॉट सुटेबल, जो सुटेबल नहीं है, इनएप्ट। इग्नोरेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बारे में पता नहीं है तो क्या कर देंगे, अनअवेयर। बैडली जज्ड स्टेप, मिस स्टेप, गलत कदम उठाना। अनेबल टू रीड और राइट, पढ़ने में जो नहीं पढ़ पाए ना, इलिटरेट। अनसोसेबल स्पीच ऑफ बिहेवियर, इनसिविलिटी। भाई जो अनसोसेबल स्पीच हो ना, सिविलाइज्ड ना हो, असभ्य, यानी कि जो डायरेक्ट नहीं है, सीधे प्रत्यक्ष नहीं है, इनडायरेक्ट। एक्सपोज टू व्यू, किसी चीज को एक्सपोज कर पाए देखने के लिए, डिस्क्लोज। ऑफेंड का, परेशान करना का, डिसप्लीज। डिस्कार्ड समथिंग लर्न फ्रॉम वंस मेमोरी, अनलर्न। नॉट सरपास्ड, अनबीटन। अनेबल टू बी हार्ड, इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके। तो ये है, तो ये देखिए ऐसे ये जो 8 नंबर था ना, ये इधर से बनेगा ये वर्ड, 9 इधर से, 10 फिर इनमें खाली है कुछ नहीं, फिर 11 नंबर का इनमें ये वर्ड ढूंढने को मिलेगा हम, डिसप्लीज। फिर ये 12 इस लाइन में मिलेगा, 13 इसमें और 14 इस कॉलम में। इसी तरीके से ये 1 इस कॉलम में, सेकंड, फिर ये 3rd नंबर पे खाली है, 3rd इस कॉलम में मिलेगा, फिर खाली है 4th इस कॉलम में मिलेगा। ये तो दे ही रखा है आपकी बुक में भी। ठीक है, फिर कॉलम नेक्स्ट कॉलम में नहीं मिलेगा, फिर ये 5th, 6th, 7th इस कॉलम में मिलेंगे। अब हमने उन वर्ड्स को इसके अंदर फिलअप करना है भाई। तो देखिए, द टीम मैनेजर वॉज फोर्स्ड टू, द टीम मैनेजर वॉज फोर्स्ड टू, टीम मैनेजर को दबाव दिया गया भाई। सीक्रेट को, सीक्रेट, ऑल द सीक्रेट क्लोजेज ऑफ एग्रीमेंट, कि भाई जो सीक्रेट है ना उसको क्या करने के लिए फोर्स किया गया, डिस्क्लोज करने के लिए। हम ये बोलते हैं ना भाई सीक्रेट है, ये बात डिस्क्लोज मत करना है किसी के सामने, ऐसे बोल देते हैं ना, तो डिस्क्लोज, उजागर करना, यानी कि द डिफीट ऑफ योर टीम इन क्रिकेट मैच विल श्योरली योर कोच, भाई हार है ना जो आपकी, वो आपके कोच को क्या करेगी, डिसप्लीज करेगी कोच को। भाई
उदास करेगी, ठीक है। द कैप्टन्स बिहेवियर वॉज मच क्रिटिसाइज्ड, भाई कैसा बिहेवियर था कि क्रिटिसाइज्ड होगा, तो इनडिसेंट ना, इनडिसेंट बिहेवियर था। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य और इनडिसेंट का मतलब जो सभ्य ना हो। हिज सिलेक्शन एज कैप्टन वॉज श्योरली, और उसका सिलेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ कोच, भाई उसका सिलेक्शन क्या था, अनुचित था, तो क्या करेंगे, इनएप्ट कर देंगे, इनएप्ट, सिलेक्शन वॉज श्योरली इनएप्ट। द सोन बाय कैप्टन विल मेक यू फील असेम्ड ऑफ हिम, द अनअवेयर सोन बाय द कैप्टन, जो कैप्टन ने, अनअवेयर मीन्स कि अनअवेयर होता है कि हम किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है, भाई वो जो दिखाई है वो असेम्ड करेगी। ही हैज टू मिसस्टेप सर्टेन थिंग्स दैट ही हैज पिक्ड अप, मिसस्टेप करना पड़ेगा उसको। ही इज नॉट एन, ही इज नॉट एन, ही कैन रीड व्हाट दे राइट अबाउट, भाई वो पढ़ सकता है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, वो इलिटरेट नहीं है, अनपढ़ नहीं है, ठीक है, इलिटरेट मीन्स अनपढ़। कंसिडरिंग हिज पोजिशन हिज बिहेवियर वॉज सर्टेनली, उसकी पोजिशन को देखते लिए उसका बिहेवियर क्या था भाई, हिज बिहेवियर वॉज सर्टेनली इनसिविलिटी, भाई इनसिविलिटी थी, असभ्यता थी उसके बिहेवियर में, उसकी पोजिशन को देखते हुए। इट इज हाउ यू हैव पुट अप विद हिम फॉर सो लॉन्ग, भाई इट इज इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट नहीं है कि आपने कैसे इतने समय तक उसको भुगता है। नेक्स्ट 10 है, वर यू ऑफ व्हाट हैपनिंग इन द ड्रेसिंग रूम, वर यू, वर यू डिस्क्लोज, नहीं भाई डिस्क्लोज तो नहीं होगा इसमें, 10 में तो क्या होना चाहिए, वर यू अनअवेयर, हाँ भाई ड्रेसिंग रूम में जो हो रहा था आप उसके अनअवेयर थे, उससे अनभिज्ञ थे क्या। योर वॉइस वॉज इन द डिन, योर वॉइस वॉज, योर वॉइस वॉज इन द डिन, वॉइस क्या होती है भाई, इनऑडिबल, इनऑडिबल वर्ड आया था ना, सुनाई ना देना भाई, ठीक है। इट इज प्लेयर्स दैट द प्लेयर अंडर सच ए कैप्टन, भाई ये प्लेयर्स का क्या है, मिसफॉर्च्यून है कि वो ऐसे कैप्टन के नीचे खेलना पड़ रहा है। सम कॉन्क्रीट एक्शन इज नीडेड इंस्टेड ऑफ गिविंग, कॉन्क्रीट एक्शन की जरूरत है भाई, इंस्टेड ऑफ गिविंग, इंस्टेड ऑफ गिविंग इनडायरेक्ट हिंट्स, इनडायरेक्ट हिंट्स की बजाय कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस की जरूरत है। तो हमने एक पहले भी इनडायरेक्ट भरा था वहां पे, फिर वो चलो उसको रीचेक करेंगे एक बार। नो वंडर योर राइवल्स रिमेन, इस चीज में कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। योर राइवल्स, राइवल प्रतिद्वंदी, राइवल्स रिमेन अनबीटन मोस्ट ऑफ द टाइम, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अनबीटन, अनबीटन का मतलब जैसे वी हैव बीटन समवन, इट मीन्स वी हैव डिफीटेड समवन, हरा दिया, अनबीटन मीन्स हम उसको हरा नहीं पाए हैं। कुछ सफिक्स जो है ना, जैसे मेंट, एल वाई, ए बी एल ई एल, ए सी वाई ओ यू एस, एक्शन, फुल, आई टी, ए एन सी ई या ई एन सी बन के बनते हैं। जैसे फंक्शनल है ना, ये फंक्शन फिक्शन है, फिक्शनल है ना, एफ आई सी टी आई ओ एन, फिक्शन था, इसके ए एल जो है ना सफिक्स लगा दिया और ये फिक्शनल बन गया। तो हमने सफिक्स बनाना है, ठीक है। फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इनटू बेस वर्ड एंड सफिक्स एज सोन, ठीक है। तो ये इनका भाई हमने ये वर्ड्स दे रखे हैं, तो हमने इसका बेस वर्ड और सफिक्स दोनों को सेपरेट करना है। जैसे फेमस में क्या हुआ, फेम और ओ यू एस, एफ ए एम ई वर्ड था, बेस वर्ड तो ये था और सफिक्स इसके ओ यू एस लगा, तब ये फेमस बना। असेंशियली में असेंशियल प्लस एल वाई, सक्सेसफुल में सक्सेस प्लस फुल, यानी कि सक्सेस बेस वर्ड हो गया और फुल ये सफिक्स हो गया। लवेबल में लव प्लस एबल, ठीक है, लव प्लस एबल, लेकिन जब इसको इकट्ठा करेंगे तो ये ई हट जाता है। जब बेस वर्ड के साथ में सफिक्स लगाते हैं ना तो कई बार मोस्टली ई हट जाता है भाई वहां पे, ठीक है। एजलेस में एज प्लस लेस, फेथफुल में फेथ प्लस फुल। अब हमने सफिक्स बनाना है ए एन सी ई लगाकर या ई एन सी ई लगाकर। अब यदि वर्ड्स के लास्ट में ए एन टी होता है ना तो उसको सफिक्स बनाते हैं, तो ए एन टी वाले में तो ए एन सी लगता है, और यदि ई एन टी होता है तो उसमें ई एन सी लगता है। तो देखिए जैसे कि रेसिस्टेंट है, तो रेसिस्टेंट का क्या बना देंगे हम, न्यू वर्ड बना रहे हैं, रेसिस्टेंस, ए एन सी लग जाएगा। इग्नोरेंट, ए एन टी है ना तो ए एन सी लगा देंगे। इग्नोरेंस, आर ए एन सी ई, यानी कि टी का सी ई कर देंगे। ये ए एन टी है ना, ए एन सी ई लगाना है ना हमने, तो ए एन तो रह ही गया,
टी का सी हो जाएगा और ई लगा देंगे, ठीक है। यदि ई एन टी होता तो ई एन सी ई कर देते, जैसे एक्सीलेंट में है ई एन टी है ना, ई एन सी ई। इमिनेंट, इमिनेंट का इमिनेंस, ई एन सी ई एड हो गया। एरोगेंट का एरोगेंस, ठीक है, ए एन सी ई लग जाएगा। इमिनेंट में ई एन सी ई लग जाएगा। रेवरेंट में रेवरेंस, ई एन सी ई हो गया। कंपिटेंट में कंपिटेंस हो गया।